अमृतमय श्रीमद् भगवत गीता में प्रसाद ज्ञान का जो प्रसाद हमें मिल रहा है, 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो पूर्व श्लोकों में भगवान ने बहुत ही गोपनीय वचन कहे थे और कहा कि अनधिकारियों के सामने इस गुह्यतम ज्ञान को, इस महान ज्ञान को अनधिकारी के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अनधिकारी उसका आदर करेगा ही नहीं, उसका महत्व ही नहीं समझेगा, तो उसके सामने कहने से क्या फायदा। इसलिए भगवान फिर आगे के श्लोक में और कह रहे हैं, इदं ते नात पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न च मामयो अभ्यसूयति। ये सर्व गुह्यतम वचन तपस्वी को मत कहना, भगत को भी कभी मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता हो उसको भी नहीं कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि रखता है उससे भी मत कहना। भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य पालन करते हुए स्वाभाविक अगर किसी के जीवन में कष्ट आ जाए, उसको अगर प्रसन्नता पूर्वक सहन कर ले, तो उसको क्या कहते हैं? तप कहते हैं। आय पड़े सो शीस सहो, सुख आओ दुख आओ, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई सा भी कष्ट आ जाए, लेकिन उस कष्ट को, जैसे राजा हरिश्चंद्र के जीवन में सत्य बोलने से सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य बोलने के साथ साथ उनमें इतना कष्ट आया कि विश्वामित्र उनका सर्व राज ले लेते हैं, उनका घोड़ा ले लेते हैं, उनको पैदल निकाल देते हैं और उनको कहते हैं कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा और दान में दो। सब कुछ ले लिया, अब दान में कहाँ से दे? काशी में जाकर पत्नी बिक जाती है, बेटा बिक जाता है, स्वयं हरिश्चंद्र बिक जाते हैं, एक हरिया नाम के भंगी के वहां जाकर नौकरी करते हैं, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। और सत्य को नहीं छोड़ा तो सत्य में बहुत कष्ट आया, और कष्ट आया लेकिन उस कष्ट को सहन करने का नाम तप है। और जो ऐसा तप करता है, तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता भी नहीं आती है। कल भी उदाहरण दिया था कि सोना को सुनार बार बार अग्नि में तपाता है, जब जाके वो सोना आभूषण बनने लायक होता है, तभी वो आभूषण बनता है। लोग माता बहनें कंठ में धारण करती है, आभूषण अपने शरीर पे धारण करते हैं, तब ही उसमें पवित्रता आती। उसकी जो तपस्या से ही जो विकार है वो नष्ट होते हैं। और पवित्रता आए बिना, जिसके अंतःकरण में अगर पवित्रता न हो, मन शुद्ध मन न हो, तो उसमें अच्छी बातें भी नहीं धारण होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा जो तप करने वाला हो वही तपस्वी कहलाता है, और ऐसा अगर तप नहीं करे तो वह तपस्वी भी नहीं है। और या ऐसा जिसमें ज्ञान नहीं हो, या ऐसा तपस्वी नहीं हो, उसको भी ये ज्ञान नहीं कहना चाहिए। अगर उसको ज्ञान सुनाओगे तो वो सुनेगा ही नहीं, इस कान से सुनेगा उस कान निकाल दे। पहली बात तो सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा तो इस कान से सुना और उस कान से निकाल देगा, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए जो सहनशील नहीं हो, या जो तपस्या इत्यादि साधना संपन्न न हो, या जिसमें जिज्ञासा न हो, मुमुक्षुता न हो, तो ऐसे व्यक्ति को, असहिष्णु व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। द्वंद्व सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है जिसमें श्रद्धा भावना हो,
श्रद्धा वाला हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होगी, जिसमें जिज्ञासा होगी, तो वो ज्ञान को धारण करेगा, और ज्ञान को धारण करेगा तो उसका फल भी पाएगा। द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष, जिसमें द्वंद्व भरे पड़े हों, जिसके अंतःकरण में हर्ष शोक, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से जो भरा हुआ हो, वो द्वंद्व सहिष्णुता वाला है, क्योंकि उसमें द्वंद्व भरे पड़े हैं। और जो द्वंद्व भरे पड़े हैं तो उस को कोई सच्चा ज्ञान बताएंगे तो धारण नहीं करेगा। लेकिन इन द्वंद्वों से जो रहित है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, 7वें अध्याय में भगवान कहे क्या है, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ते, ये 15वां अध्याय में भी कह क्या है भगवान। वेग सहिष्णुता, अब दूसरी सहिष्णुता कौन सी बताई, वेग। एक तो द्वंद्व बताई, जिसमें द्वंद्व हो वो ग्रहण नहीं कर सकता ज्ञान को, और एक वेग सहिष्णुता, काम क्रोध का वेग हो, जिसमें लोभ द्वेष आदि के वेग आते हों, तो उसमें भी नाव चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सागर में अगर बड़ी बड़ी लहरें चलने लग जाए, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में अगर विषय वासना की लहरें चलने लग जाए, काम क्रोध आदि लोभ मोह की, तो जीव को मतलब शांत रहना या जीवात्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी नाव तो डोलने लग जाएगी, विषय वासना में काम क्रोध आदि में डोलने लग जाएगी, तो भगवान की भक्ति साधना कैसे करेगा। इसलिए जब तक काम क्रोध लोभ मोह की जब लग मन में खान, तो कबीर कहते हैं कि पंडित ज्ञानी मूर्ख एक ही समान, वो सब एक समान है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। काम क्रोधोद भवम वेगम, जीवात्मा में ये काम क्रोध आदि का वेग आता है, और अगर जिसमें ये वेग आता है तो वो ज्ञान को धारण कहाँ किया। ज्ञान को धारण कर लिया तो फिर काम क्रोध आदि वेग आने ही नहीं चाहिए। काचा उछले उपने काया हांडी माय, अगर कच्चा अन्न है, दाल है, मूंग है, चाहे कुछ भी अन्न गर्म पानी में हम उबालते हैं तो वो उछलता रहता पानी में, और जब पक जाता तो वो परमात्मा यानी उस पानी के साथ ही मिल जाता है। ऐसे ही जो कच्चा है, जिसकी कच्ची बुद्धि है, उसमें उफान आएगा, क्रोध आदि का, काम का, लोभ का, द्वेष ईर्ष्या का उफान आता रहता है। तो ये वेग आते हैं जिसमें उसको भी ऐसा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। पर मत सहिष्णुता, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना, और उससे उनके मत से उद्विग्न भी नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको जो ज्ञान मिला है, जिस सतगुरु के ज्ञान द्वारा, जो महापुरुषों के ज्ञान द्वारा, या वाणी संतों की वाणी के द्वारा, या गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा जो ज्ञान मिल गया, गुरु ने जो ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान के अलावा अगर कोई दूसरा आकर कोई ज्ञान सुनाए, और उस ज्ञान के सुनकर अपने ज्ञान में संदेह हो जाना, अगर संदेह जो कर लिया, संशय कर लिया, तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान पहले भी कह के आए गीता में कि अगर संशय हुआ तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती, वो आत्मा, वो जीवात्मा विनाश को प्राप्त हो जाएगी। दूसरे के मत को सुनकर आप उद्विग्न भी मत हो। सुन लो, दादू जी महाराज के पास आए थे गलता से 4 संत कि महाराज आप हमारा मत धारण कर लो। दादू जी महाराज ने कहा कि हम तो संतों के मत में ही चलते हैं, संतों के पंथ में ही चलते हैं, संतों के ज्ञान में चलते हैं। बोले महाराज ये माला तो धारण करो। सोना चांदी की माला राजा भुरटिया राव ने भी दी थी महाराज को। महाराज ने कहा कि हमारे तो मन की माला, ज्ञान का तिलक है, हमें ये बाह्य माला तिलक नहीं, काऊं से काम अंतर मेरे एक है ऐनिस उसका नाम, हमें ये नहीं चाहिए। महाराज ने उनको अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझाया, और वो नहीं समझे और वो लड़ाई भी करने लगे। वो 4 संत आए थे महाराज से
वाद विवाद करने लगे। लेकिन महाराज ने कहा कि संतों और कहो क्या कहिए, हम तुम इसी के सतगुरु की निकट राम के रहिए। अरे हमें और तुम्हें सतगुरु ने तो एक ही ज्ञान दिया है कि परमात्मा के निकट रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो, परमात्मा का भजन करो, करना ही परमात्मा के निकट होना है। और परमात्मा में हमारा जो मन स्थिर हो जाना ही परम पद प्राप्त हो जाता है। ये बाह्य पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इसका क्या करना। तो दूसरे के मत से विचलित नहीं होना। परोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता, अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता, अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। ये प्रत्यक्ष होता है कि हमारे में कमियां तो होती है, सब में होती है। अब हमारी कमी तो हमें दिख नहीं रही, या हमें आभास भी हो गया कि ये हमारे में कमी है। अब अगर कोई अच्छा योग्य व्यक्ति, साधु, संत, ब्राह्मण, विद्वान या बड़ा कोई भी आ गया और उसकी योग्यता है, उसमें गुण है, साधना है, तपस्या है, भजन है, सेवा सुमरण है, हर प्रकार से योग्यता तो किसी प्रकार की हो सकती है, या हर कार्य में वो कुशल है, दक्ष है, या व्यवहार और परमार्थ दोनों को अच्छी तरह से साध रहा है, तो वो हर गुण संपन्न व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा अगर हमारे सामने कोई करे तो हमें अगर दुख होता है, ईर्ष्या होती है, या हमारे अंदर कोई विकार भावना पैदा होती है, तो समझो कि हमारे मन में भी विषय वासना के या ईर्ष्या द्वेषता के अंकुर छिपे हुए हैं, सूक्ष्म वासनाएं भरी पड़ी है। तो ऐसी प्रोत्कर्ष, दूसरे का उत्कर्ष देखकर हमें अगर ईर्ष्या होती है, दूसरा अगर बढ़ता है, साधना करता है, या किसी भी प्रकार से व्यवहार परमार्थ में आगे बढ़ता है, तो हमें और खुशी होनी चाहिए। मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान की कृपा इसके ऊपर, और ये देखो साधना करके कितना आगे बढ़ गया, कितनी इसने साधना की, कितनी कसौटी की। हाँ, होड़ करो, दूसरे को देखकर होड़ करो, लेकिन ईर्ष्या मत करो। अगर कोई ने अच्छा मकान बना लिया, अब मकान बना लिया तो उसने मेहनत की, पैसा कमाया, रात दिन एक किया होगा, चोटी का पसीना एडी तक पहुंचा होगा, जब जाके उसने मकान बनाया, पैसा कमाया। जब अब आपने मेहनत तो की नहीं और मकान आपके बना नहीं, और आप उसके मकान को देखकर ईर्ष्या करने लगो, तो ये आपका दुर्गुण है, ये आपकी कमी है, आप में ये विकार है। तो ये विकार भी नहीं आना चाहिए। आप उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं तो मत करो, लेकिन कम से कम उसको गिराओ तो मत, या उसकी निंदा तो मत करो, या ईर्ष्या द्वेषता तो मत करो। आप उसकी ओर करो तो इन्होंने इतनी मेहनत की या इतनी साधना की, इतना सुमरण किया, तो मैं भी इनसे ज़्यादा करूँगा, ऐसा भाव करो मन में। और अगर ऐसा भाव नहीं है, मन में ईर्ष्या द्वेषता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी मेरा नाम नहीं सुनाना चाहिए। ये जो मेरा ज्ञान है, ये महान गुप्त से गुप्त ज्ञान है, जिसको सुनकर, जिसकी साधना करके और जिसको अपनाकर धारण करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। और जो भगत है, साधक है, अपनी वृत्तियों को, अपने तन मन को, इंद्रियों को परमात्मा में लगा देता है या लगाए हुए हैं, दुर्गुण, दुराचार, विकार, इन सब को जिसने त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति को कहने में कोई पाप नहीं। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु आप भेंट करते हो, देते हो, तो पात्र को पात्र भी देखो। जैसे कोई धन देता है, गाय देता है, या कोई धन संपत्ति, या कोई मकान जमीन कोई भेंट करता है, दान पुण्य करता है, तो पात्र को देखो। आप ऐसे व्यक्ति को दे दोगे, गाय अगर आपने कसाई को दे दी, दान तो दे रहे हो, लेकिन कसाई को दे दी तो वो क्या करेगा, ले जाके मारेगा और क्या करेगा। और वही अगर किसी ब्राह्मण को, योग्य व्यक्ति को दोगे, या किसी के बाल बच्चे हैं, उसके दूध नहीं है घर में, उसको दोगे, तो वो बेचारा गाय की सेवा भी करेगा, और उसके घर में दूध दही होगा तो बाल बच्चे भी खाएंगे। ऐसे व्यक्ति को दो जिससे उनका उपयोग हो।
धन संपत्ति भी देते हो तो पात्र को पात्र देखो, और भूखे को भोजन पानी या वस्त्रादि अगर किसी को आवश्यकता है तो उसको भी देना चाहिए, उसमें भी देख लेना चाहिए। तो पात्र कुपात्र अवश्य देखना चाहिए। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्ति से रहित है, जिसका भगवान पर भरोसा या श्रद्धा विश्वास नहीं, उसको भी ये बात नहीं कहना है। न चासु श्रुस्वे वाच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता हो, ये भी बात है। अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता तो उसको कहने से भी क्या फायदा। अपन कोई बात कह रहे हैं, कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, वो दूसरी तरफ कान लगा देता है या दूसरी तरफ बात करने लग जाता, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो सुनना ही नहीं चाहता, उसको इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं, मुमुक्षुता ही नहीं, तो उसको भी नहीं सुनाना चाहिए। और वो जबरदस्ती सुनाएंगे तो तिरस्कार करेगा, उनको सुनना अच्छा ही नहीं लग रहा तो उसका मन इस बात को ग्रहण नहीं करेगा, वो बाहर फेंक देगा। और ज्ञान को अगर कोई धारण नहीं कर रहा और उसको जबरदस्ती सुना रहे हो तो ये सुनाने वाले को भी अपराध लगता है। अपराध करने वाले का भला नहीं होता। अगर कोई अपराध करता है ज्ञान का, संत का, ज्ञानी का, महापुरुष का, विद्वान का, तो पहले ही सोच समझकर विचार करके कहो। नैच माम यो अभय सूयति, जो गुणों में दोषारोपण करता हो, गुण है होते हुए भी उसको वो दुर्गुण माने, यानी जो कृतगनी है, कृतगनी उसे कहते हैं कि गुण करते हुए भी, उपकार करते हुए भी उसको न माने और उसको अवगुण माने। और अगर अवगुण जो मानता है तो ऐसे कृतगनी व्यक्ति को भी सुनाना नहीं चाहिए। या जिसमें दोष दृष्टि हो, भगवान कहते हैं कि जो भगवान के नाम में, कि भगवान के धाम में, भगवान के पद प्रतिष्ठा में, भगवान के ज्ञान में जो दोष दृष्टि निकालता हो, दुर्गुण निकालता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं कहना चाहिए। वो दुर्गुण निकाल कर करेगा क्या? अगर हम सूर्य के सामने धूल फेंकें तो सूर्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश में चाहे कितनी धूल फेंक दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो धूल फेंकने वाले के मुंह पर ही आकर गिरेगी, और उसके मुंह पर ही वो धूल लगेगी, कालिमा लगेगी। हम किसी के कलंक लगाएं, किसी का तिरस्कार करें, किसी का अपमान करें, किसी की निंदा करें, तो उसका उल्टा हमारे ऊपर ही वो कलंक आएगा, या हमारे ऊपर हमारा जो मन है या हमारी जो जिह्वा है, हमारा मुंह ही खराब होगा, गंदा होगा। हम किसी को गाली देंगे तो पहले तो अपनी जबान गंदी हो गई, अपनी वाणी गंदी हो गई, तो हम ही मलिन हुए उल्टे। इसलिए पहले दूसरे पर दोषारोपण करने से पहले अपने आप में सोचना चाहिए कि हम उनसे कितने गुना अधिक पाप कर्म करने वाले हैं। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य कभी भी परम लाभ को प्राप्त नहीं करेगा। वो जो आनंद लाभ है, जो परमात्मा का जो नाम रस आनंद है, उस लाभ से वंचित रह जाएगा और वो अपना पतन कर लेगा। अतः बहुत बड़ा भारी दोष लगता है किसी संत की, शास्त्र की, भागवत गीता, रामायण की या विद्वान की, महापुरुषों की अगर निंदा करते हैं या उनमें दोषारोपण करते हैं तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। निंदा किए नरक है, कीट पड़े मुख मार, जामे मरे भगमुकावे जाए। वो जीव 84 में ही जन्मता मरता रहेगा और 84 में भटकता रहेगा, जन्मता मरता ही रहेगा, आवागमन से छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना। भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये तत्व जो है, इस तत्व को बहुत श्रद्धा से झरना करो। दादू जी महाराज ने झरना का अंग कहा कि अगर तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त हो किसी से, महापुरुषों से, विद्वान संत गुरुजनों से, तो उस ज्ञान को आप दूसरों के कहने के बजाय खुद उसको झराओ, खुद उसको पचाओ, उसको धारण करो, श्रद्धापूर्वक उसको धारण करके और उसकी साधना करो, ताकि वो
आप उस साधना में परिपक्व हो जाओगे। तो ये गीता ज्ञान का ऐसा प्रभाव है। और भगवान ने एक जगह ये भी कहा कि अगर कोई प्रचार प्रसार करता है तो वो मेरे से बढ़कर, यानी सबसे बढ़कर मेरा प्यारा भगत है, उससे बढ़कर और कोई प्यारा भगत नहीं होगा जो मेरे इस भक्ति का प्रचार प्रसार। अब यहाँ विरोधाभास मालूम होता है। एक जगह तो भगवान कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि भाई मेरे इस ज्ञान को किसी को कहना मत। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि मेरा इस गीता ज्ञान का जो मैंने ज्ञान दिया अर्जुन, इसका अगर कोई प्रचार प्रसार करता है तो उससे बढ़कर मेरा कोई भगत नहीं है। लेकिन यहाँ निराकरण कर दिया भगवान ने कि जो अधिकारी हो प्रचार तो करो, उपदेश दो, ज्ञान दो, सुनाओ, लेकिन सुनाओ ऐसे व्यक्ति को जो सुनना चाहता हो, उसको सुनाओ, प्रचार प्रसार करो भक्ति का, तो उससे आपका भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यस्ते संशय। मेरे में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को जो मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वही बात आ गई। पराभक्ति, भक्ति 3 प्रकार की होती है। और पहली बात तो भक्ति कहते हैं किसको? भक्ति उसको कहते हैं कि जो भजन करे, जो भगवान का नाम सुमरण करने में कोई भी कष्ट आए तो उसको भी सहन करे और प्रेम पूर्वक ज्ञान द्वारा विचार पूर्वक परमात्मा के ध्यान में अपने चित्त को लगा दे, मन को लगा दे, इंद्रियों को लगा दे और उसी की साधना करे। उसी को भक्ति कहते हैं। साधना करने वाला भक्त कहलाता है। भक्त न होवे भक्ति बिन दासा तन बिन दास, बिन सेवा सेवक नहीं दादू झूठिया। अगर भक्ति नहीं है तो वो भगत भी कैसे हैं? और अगर भगत है, कहलाता है अपने आप को, तो भक्ति करे। तो भगवत भगत जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे पराभक्ति करके इस गीता को कहता है, यानी जो ज्ञान है, जो भक्ति साधना है, ये ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति साधना का जो गीता ज्ञान है, इस ज्ञान को दूसरों को नहीं कहे, दूसरों को अनधिकारी को न कहकर खुद स्वयं साधना करे, मान बड़ाई ईर्ष्या इनसे दूर रहे। और नवदा भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति बताई। नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति और पराभक्ति बताई, 3 भक्ति बताई। नवदा भक्ति में श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सकेत्व आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और प्रेमा भक्ति में गोपियों ने प्रेम पूर्वक जैसे भगवान की भक्ति की। और पराभक्ति जो संत महापुरुष परा से परे परम तत्व स्वरूप परमात्मा जो अपना आत्म स्वरूप है, उस परमात्मा की भक्ति करना, उस परमात्मा को, उस परम तत्व को ही धारण कर लेना, उसकी ही साधना करना, उस तत्व के अलावा सांसारिक विषय वासना में नहीं फंसना। इस प्रकार की जो भक्ति करने वाले जो पराभक्ति, परे से परे, यानी वासना से, आवरण से, माया मोह से, काम क्रोध आदि द्वंद्वों से, इन सब से परे हटकर, इनसे ऊपर उठकर जो भक्ति की जाती है वो पराभक्ति है। और ऐसा मेरा पराभगत, पराभक्ति करने वाला जो मेरा परम भगत है, वो इस ज्ञान को खूब प्रचार प्रसार करे, क्योंकि ये गुह्यतम ज्ञान है। और इस ज्ञान को जितना प्रचार प्रसार करेगा तो उस भगत के समान मेरा प्रिय भगत और नहीं है। क्योंकि जिसकी भगवान और उनके वचनों में श्रद्धा बुद्धि है, आदर बुद्धि है, विश्वास है और सुनना चाहता है,
तो वह तो भगत हो ही गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहता है तो वो मेरे को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो गीता सुनाने वाले का केवल मेरा ही उद्देश्य होगा, यानी मेरे को ही प्राप्त करने का जिसका लक्ष्य होगा, और फिर वो अगर सुनाता है ये ज्ञान तो मुझे ही प्राप्त होता है। और अगर मेरा लक्ष्य नहीं हो किसी आर्थिक, गीता में एक श्लोक में कहा था भगवान ने कि अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासुर भरत सर्वच, यानी अर्थ की कामना वाला अगर कोई होगा तो वो अर्थ को ही प्राप्त करेगा, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर कोई जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, श्रद्धावान है, और वो अगर सुनना चाहता है, सुनता है, या कोई सुनाता है मेरा ही लक्ष्य करके, तो वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ऐसी निष्काम भावना हो और प्रेम पूर्वक सब कुछ परमात्मा के अर्पण करके शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को वो प्राप्त हो जाता है। फिर तो केवल भगवान की भक्ति का ही लक्ष्य के कारण वह परम पद को प्राप्त होता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। किसके समान? जो मेरे इस गीता ज्ञान को प्रचार प्रसार करता है, जो इस ज्ञान को ऐसे व्यक्तियों को सुनाकर कल्याण करता है। क्योंकि ये दान उपदेश, सोच मंत्र में दादू जी महाराज ने कहा है कि दान उपदेश, अगर हम किसी को भोजन कराते हैं तो भोजन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में वो भोजन खत्म हो जाता है। कपड़ा देते हैं तो 4 महीने 6 महीने में फट जाता है। लेकिन ये ज्ञान का उपदेश ऐसा है, ज्ञान का दान ऐसा है कि ये दान तो मनुष्य के जीवन जन्म जन्मांतर तक ये ज्ञान चलता रहता है। ये सबसे बड़ा दान कहलाया। दादू जी महाराज ने कहा कि दादू सदगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। कैसे दातार हैं? क्या दान किया उन्होंने? हमें ज्ञान का दान किया, हमें आत्म उपदेश दिया है। और वो आत्मा का उपदेश रूपी जो दान है, वह दान इतना मान है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म कट के और हमारा कल्याण हो गया, हम परम पद को प्राप्त हो गए हैं। तो ये किससे हुए? वो दान से। तो ऐसा दान देने वाला भगवान कहते हैं कि वो मेरा परम प्रिय है। प्रिय से भी प्रिय, अति प्रिय भगवान ने कहा है। यार वो फिर ऐसा कोई मनुष्य अगर है और वो सुनाता है गीता ज्ञान, तो उसमें चाहे वो देवता हो, पशु पक्षी, या कोई भी कीट पतंग वृक्ष लता कोई भी सुनो, उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसा लेख आता है, कई जगह आता है कि कोई कहीं कथा हो रही थी, कोई एक सर्प जो उनकी कथा में प्रतिदिन आता था, जब कथा पूर्णाहुति हुई उसके बाद वो सर्प नहीं आया, उसका भी कल्याण होगा। एक कुत्ते का भी आता है कि वो कुत्ता प्रतिदिन कथा सुनता था, उसका भी कल्याण हो गया। राक्षसों का कल्याण हो जाता है, दुष्टों का कल्याण हो जाता है, पापियों का कल्याण हो जाता है। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया। वाल्मीकि तो बेचारा रत्नाकर डाकू था, लेकिन सत्संग पाकर उसका भी कल्याण हो गया। और वो ऋषियों के संपर्क में आने से वो रामायण रच दी, राम का चरित्र लिख दिया उन्होंने। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भविता न च में तस्मादन्य प्रियतरो। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में उसके समान मेरा प्रिय और कोई नहीं। भगवान इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वो मेरे नाम को, मेरे भक्ति को प्रचार प्रसार करता है, तो जिससे अज्ञानी प्राणी जो भवसागर में 84 में डूबने जा रहे हैं, उनको उस भक्ति रूपी
ज्ञान रूपी राम नाम रूपी नाव में चढ़ाकर पार कर देता है, पार करने वाला है। तो इसलिए उनको भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्रिय है। संत साहिब का लाडला, संत साहिब का पूत, संत नहीं होता परशुराम जगत में तो नाम जावता हूँ। अगर परमात्मा का नाम ही कौन सुनाता, संत नहीं होते तो। इसलिए चाहे किसी धर्म में हो, संप्रदाय, सिद्धांत आदि का प्रचार करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय कहलाता है, चाहे वो, पर उसमें भक्ति भावना हो, भगवान की ही भावना हो, भगवान के लिए सुनाए तो वो भगवान को प्रिय है। बाकी कोई धर्म धारण कर ले कि मैं तो भाई हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कोई अलग अलग संप्रदाय धारण कर ले, कोई सिद्धांत धारण कर ले कि मैं तो वेदांत का सिद्धांत धारण कर लिया, भाई मैंने तो निर्गुण सिद्धांत पकड़ लिया, मैंने सगुण सिद्धांत पकड़ लिया। तो ऐसा केवल पकड़ने वाला, केवल वाचक ज्ञानी, केवल वक्ता या केवल ऊपरी ऊपरी दिखावा करने वाला, पाखंड करने वाला भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। भगवान को तो वही प्रिय जो धारण करने वाला हो और जिज्ञासु की हर शंका का समाधान कर दे। उनकी कोई समस्या हो, उनकी कोई शंका हो या कोई उनका प्रश्न हो तो उस प्रश्न का जवाब दे, उनकी शंका को मेटे, उनके संशय को मेटे और भगवान की भक्ति में लगाए। और जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है तो वह तो क्या करेगा। इसलिए आगे श्लोक में कह रहे हैं भगवान, अद्यस्यते चेय इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ भी भगवान वही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस धर्ममय संवाद को, हम दोनों कौन, भगवान और अर्जुन के संवाद जो महाभारत युद्ध में हो रहे हैं, उस संवाद को भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों के इस संवाद को अगर कोई अध्ययन भी करता है, कोई पाठ भी करता है, कोई सुनता है, कोई सुनाता है, तो अगर वो भावपूर्वक मुझे सुनाए या भक्तों को सुनाए तो उसको सुनने से या सुनाने वाले से या वो मेरा ये जो अध्ययन करे या पूजा पाठ करे या सुनाए तो ये भी मेरी पूजा मानी जाएगी। कितनी बड़ी बात बता दी। इसको भी पूजा ही कहते हैं। पूजा केवल जैसे मंदिर में गए, भगवान चाहे राम हो, कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, हनुमान जी हो, कोई के सामने जाकर हम आरती, 5 आरती उतार लेते हैं या शंख नगाड़ा बजा देते हैं, झालर बजा लेते हैं, इसको कोई आरती नहीं कहा जाता है, इसको कोई पूजा नहीं कहा जाता है। या पुष्प चढ़ा दिए, पत्र पुष्प चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिया, नैवेद्य चढ़ा दिया, भेंट पूजा चढ़ा दी, वस्त्र आदि चढ़ा दिए, कुमकुम तिलक या तिलक चंदन कर दिया या इत्र फुले लगा दिए या कोई पोशाक पहना दी, तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई हमने पूजा पाठ कर लिया, गीता रामायण का पाठ कर लिया, बस पूजा पाठ हो गया। इसको पूजा पाठ नहीं कहते हैं। ये तो एक बाह्य व्यवहार है, साधना की पहली सीढ़ी है। बाकी पूजा किसको बता रहे हैं, जब किसको, जो यज्ञ किसको बता रहे हैं, हवन करने को यज्ञ नहीं कहा भगवान ने। पूरी गीता में कभी भगवान ने नहीं कहा कि तुम यज्ञ करना कि हवन करना। हवन कहा कि जो अपने राम नाम सुमरण करते हुए उसमें जो कष्ट आवे उन कष्टों को राम नाम के द्वारा नष्ट कर दे और राम नाम का सुमरण करता रहे। उसमें जो भी कष्ट विकार आए तो वो राम नाम से अपने आप हट जाएंगे। और सुमरण करना, जप करना ही हवन यज्ञ है। और पूजा पाठ भी यही है। दादू देव निरंजन पूजिए, पाती पंच चढ़ाई, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। कैसी बात कही महाराज ने कि देव निरंजन पूजे। अगर उस परमात्मा निर्गुण निराकार को जो पूजना है तो निराकार मन सुरती सो प्रेम प्रीति सो सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष दे। अगर उसको पूजना है तो तन मन चंदन चर्चिए,
अपने तन और मन को, जैसे हम चंदन घिसते हैं तो हमारे तन मन को घिसो। उसमें घिसने का मतलब साधना में घिसो, कसौटी में कसो इसको, तन को, मन को, इंद्रियों को। तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। और उस तन मन को ऐसा घिसो, ऐसा साधना कसौटी में लगाओ ताकि वो भक्ति की खुशबू आने लग जाए, वो चंदन की खुशबू आने लग जाए। जैसे चंदन की लकड़ी होती तो उसको ललाट पे थोड़ी लगा लोगे, उसको तो पत्थर पे घिसना ही पड़ेगा। जब फिर उसमें वो चंदन का जो खुशबू निकलेगी और वो रंग निकलेगा, उसको ललाट पे लगाओगे तो शीतलता मिलेगी। ऐसे ही चंदन तन मन को घिसना, मंथन करना, मन से मनन करो, मंथन करो। और जब मंथन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जैसे दूध है, अब उस दूध में घी तो होता है, घी सब जानते हैं कि दूध में घी होता है, लेकिन अगर उस दूध से रोटी चोपड़ो तो क्या रोटी चिकनी हो जाएगी? नहीं होगी रोटी चिकनी। उस घी से काम नहीं चलेगा, केवल दूध को चौपड़ने से काम नहीं चलेगा। उसको गर्म करके और दही बनाकर उसका मंथन करेंगे मथानी से, तब जाके घी निकलेगा, तत्व निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे तन मन को साधना की रगड़ लगाने से, साधना में कसने से, और वो भक्ति रूपी खुशबू निकलेगी, भक्ति रूपी चंदन की खुशबू या चंदन निकलेगा। उसको लगाएंगे या उसको धारण करेंगे तो शांति मिलेगी। सरग ने शीतल होई मन, चंदन चंदन पास, शीतल संगति की साधु की कीजे दादू दास। सरग से, जैसे फूलों की सैया पर सोने से भी कोई शांति नहीं मिलती, या बर्फ में सोने से भी शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कहाँ मिलेगी? संतों के सत्संग में। तो सत्संग में ही हमारे मन का मंथन होता है, सत्य असत्य का बहाना होता है, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का भी ज्ञान होता है। ज्ञान का नाश होकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो घी कब निकलेगा? कि मंथन करने से। ऐसे ही तन मन चंदन को चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। तो सेवा भी करनी है, और सेवा करनी है तो सेवा भी एक तो बाह्य सेवा है कि हमने पानी भर दिया, झाड़ू बुहारी निकाल दी, रोटी पानी बना दी, या और शारीरिक सेवा कर दी, या किसी को भोजन करा दिया। ये बाह्य सेवा तो है, ठीक है, इससे भी हमारा तन मन शुद्ध होगा। लेकिन सबसे बड़ी सेवा है कि सेवा सुरती लगाए। हमारी जो सेवा है वो सेवा कौन सी है? कि परमात्मा के तेज पुंज ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखते रहना है, उसके स्वरूप का अनुभव करना, अपने आत्म स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को हर जगह, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में, गौ में, वृक्ष आदि में, सर्वत्र उस परमात्मा को नामदेव की तरह सर्वत्र अनुभव करना। जैसे नामदेव ने सब जगह देखा था, कुत्ते में भी, आग में भी, भूत में भी, और पत्थर में भी भगवान का अनुभव किया था और प्रकट किया था। ऐसे ही आप भी भावना पूर्वक प्रकट करोगे तो वो उसमें प्रकट भी हो जाएगा। तो ऐसी सेवा ही पूजा मानी जाती है। और हमारी सुरती भी उसमें लगी रहे। हमारी सुरती कहाँ कहाँ चली जाती है पता ही नहीं पड़ता। हम यहाँ बैठे और हमारी सुरती कहीं और जा रही है, हमारा मन कहीं और जा रहा है। तो ये जो सुरती इधर उधर भागती फिरती है, तो इस सुरती को परमात्मा के ध्यान में लगाना है। ऐसा जो कोई अगर इस संवाद को धारण करता है, सुनता है, सुनाता है, और ऐसी जो कोई पूजा करता है। दादू जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ पूजा करने। महाराज ने यही कहा कि सत्य, राम, आत्मा, वैष्णव, सुबुद्धि, भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य, संयम, ध्यान धोती, शील सूची, ध्यान धोती, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पूप्रीति, चेतना चंदन, नवदा नाम, भाव पूजा, मति पात्र, सहज समर्पण, शब्द घंटा, आनंद आरती, दया प्रसाद, अनन्य एक दशा, तीर्थ सत्संग, दान उपदेश, व्रत सुमरण, खट गुण ज्ञान, जपा जाप, अनुभव आचार, मर्यादा राम, फल दर्शन अभियंतर, सदा निरंतर, सत्य सोज दादू वर्तते, आत्मा उपदेश अंतर्गत पूजा। ये सोच बता दी, ये सामग्री बता दी। अगर पूजा करना ही चाहते हो भगवान की, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई पूजा करे
दादू तन मन विले यूं कीजिए जो पानी में लूण, जीव ब्रह्म एके भया तब दूजा कहिए कौन। तन मन को ऐसा विलय करना, ऐसा मिलाना है परमात्मा में, एक रस हो जाना है, उसके रस में रस मिल जाना है। मन को मन में मिला दो, अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दो। तन को भी सूक्ष्म करके, इंद्रियादि को सूक्ष्म करके, पर इंद्रियादि तो सूक्ष्म है ही, लेकिन कर्मेंद्रियादि और जो स्थूल शरीर है इसको भी सूक्ष्म कर लो। काया सूक्ष्म कर मिले ऐसा कोई एक, काया को सूक्ष्म कर ले ऐसा कोई बिरला ही होता। मीरा, कबीर, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु सशरीरी परमात्मा में मिल गए थे। आत्मा से भजन करके भी परमात्मा में मिल जाते। ऐसी पूजा हो। ज्ञान यज्ञेन तेना है मिष्ट श्याम। यज्ञ की बात आई थी कि हवन यज्ञ भी होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है, ये जो सत्संग सुन रहे हैं ज्ञान यज्ञ है। और कल्याण ज्ञान यज्ञ से होगा। द्रव्य यज्ञ, हवन यज्ञ करेंगे तो उससे वातावरण शुद्ध हो सकता है। हर वातावरण शुद्ध होता है। अच्छी अच्छी चीज़ों का हवन करेंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। घी, गाय का घी इत्यादि जो भी धूप दीप वगैरह हवन करते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध हो सकता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ से तन मन इंद्रियां पवित्र हो जाते हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं, तत्व स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसा इति में मति, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान है और ये मेरा मत है, सिद्धांत है। जैसे दादू जी महाराज ने कहा कि आपा मेटे हरि बजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सुन दादू ये मत सार। तो आपा को मेट कर हरि का भजन करे, या हरि का भजन करोगे तो आपा मिट जाएगा। आपा मेटे हरि बजे तन मन तजे विकार, और तन मन के भजन करेंगे तो तन मन के विकार भी नष्ट हो जाएंगे। या भजन करना है तो पहले तन मन के विकारों को त्याग करके भजन करो, ताकि परमात्मा स्वीकार कर लेगा। निर्वैरी सब जीव सु दादू ये मत सार। प्रत्येक प्राणी मात्र से निर्वैर रहो, किसी भी प्राणी मात्र को दुख मत दो और उनसे ईर्ष्या द्वेषता मत करो, तो अपने आप ही परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जिसका अंतःकरण में दया है, प्रेम है, भाव है, भक्ति है, तो उसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। दया जिनके दिल नहीं तो उसका तो मुख देखने का भी पाप लगता है, उसको भगवान कैसे स्वीकार करें। और जो दया नहीं है तो वो तो राक्षस कहलाएगा, दानव कहलाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मति पीछे उपजे सो मति पहली होई। इति में मति, मैं जो मत बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ, या मति यानी मैंने जो बात कही है, अगर तुम्हारी मति में ये बात आ जाए तो जीव कभी दुखी नहीं होगा, नरकों में नहीं जाएगा। क्योंकि जो मति पहले उत्पन्न हो जाए, बाद में जो उत्पन्न होती है, जो ज्ञान बाद में होता है, जो समझ बाद में आती है, अगर पहले ही हो जाए तो वो जीव दुखी कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा भाव यह है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरे, जैसे पाठ, अब यहाँ एक बात और विशेष बता रहे हैं कि जैसे कोई पाठ करे, कोई अध्ययन करे, वाणी जी का पाठ करे, गीता रामायण भागवत का पाठ करे, तो वो पाठ करने वाला अगर उस गहरे भाव में नहीं उतरे और केवल ऊपर ऊपर से ही उसको याद है और वो ऊपर ऊपर से ही बोल दिया, हृदय में कोई भाव प्रेम नहीं प्रकट हुआ, उत्कंठा प्रकट नहीं हुई, तो उससे उसको फल नहीं मिलेगा, उससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। चाहे वो कितना ही पाठ कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उससे उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उसने भाव से तो पाठ किया ही नहीं, प्रेम से तो परमात्मा का नाम लिया ही नहीं। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, तो उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक कोई पादरी उस जल में से एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले उस जलसे में, यानी वो जो जुलूस वगैरह निकल रहा था, कार्यक्रम था, उत्सव था, उसमें एक लड़के को ले आया। तो वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था, तो पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक अद्भुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया।
और साथ ही उससे ढंग से उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा देखना, ऐसा वैसा देखना, इधर मतलब वो व्याख्यान की कला सिखाई। तो व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। तो वो जो पादरी था उसने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से इधर उधर देखते हुए, लोगों को हाव भाव से रिझाते हुए, और जैसे कोई लेक्चर देता, भाषण देता है, ऐसे वो संबोधन करने लगा। क्योंकि वो पहले नाटक में रहा हुआ था, वो जानता था कि बोलना तो उसे आता ही था। अतः वह गंभीरता से मानो वास्तव में ही वो अर्थ को समझ रहा हो, उस भाव को समझ रहा हो, ऐसी मुद्रा भी वो प्रकट कर रहा था। जैसे नाचने वाली होती है तो वो हाव भाव से इतना बढ़िया, मतलब वो हाव भाव प्रकट करती है, मुद्रा प्रकट करती है। ऐसे ही जैसे कोई लेक्चर भाषण देता है तो वो भी ऐसी मतलब विलक्षण गंभीरता और ऐसी ऐसी मुद्रा प्रकट कर रहा था। उसमें बहुत सारे सदस्य बैठे थे, वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर मतलब उनके भाषण को सुनकर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वो उसके ऊपर रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर जो उसने सुनाया था, तो उसको सब लोग अपने अपने वो जो पैसा, जो धन आया, उसको घुमाने लगा अपने ऊपर। तो उस बालक को ये पता नहीं था कि मैंने ये जो कहा और जो मैंने ये घुमाया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं था। वो भाव में बह गया, उसको पता ही नहीं रहा। और वो मतलब जो पैसा आया उसको बटोरने लगा, गांठ बांध ली। तो लोग समझ गए कि ये केवल पैसे का लोभी है, लालची है। अगर ये वास्तव में ही जैसा ज्ञान सुनाया, जैसा भाषण दिया, अगर त्यागी होता, तपस्वी होता, तो ये पैसे का लोभ लालच नहीं करता और इस प्रकार का हाव भाव भी नहीं करता। केवल भाषण देने से, सुनाने से कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कहने का ये तो एक दृष्टांत इन्होंने सुना दिया। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार केवल ऊपरी 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 ते क्यों रो भीतर के मल दो, पाखंड पीवे न पाए जे अंतर सांच न होई। ऊपर से चाहे कितना ही कुछ दिखावा करो, लेकिन भीतर राम दिखाई। अगर जब तक भीतर राम नहीं होगा, हनुमान जी के अंतःकरण में, तन मन में राम, रोम रोम में राम रमे हुए थे, तो उन्होंने सीना फाड़ कर राम को दिखा डाला। और जो केवल रामायण पाठ करते रहे ऊपर ऊपर से, तो उनसे वो थोड़ी दिखा पाएंगे। केवल पाठ करने वाला या स्वाध्याय करने वाला नहीं दिखा सकता है। अच्छा, जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा हो गए, गोपियाँ, गोपाल, ग्वाल बाल सखा हो गए, उन्होंने भगवान के साथ उस लीला को देखा और भगवान में उनका प्रेम था और भक्ति की सुमरण किया, उनका चिंतन था। तो वो बड़े बड़े ऋषि तो बनकर आए थे और वो भगवान को ही प्राप्त हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जो मति हो, ऐसी भावना हो, ऐसी पूजा हो, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी केवल दिखावा से कुछ नहीं होगा, दिखावे से तो और पता नहीं होगा। इसलिए ऊपर से चाहे कैसे ही हो, लेकिन अंदर भावना, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तन मन विमल होना चाहिए, उसमें कोई विकार नहीं हो, उसमें कोई खोट कपट न हो। इस प्रकार जो अगर कोई भगवान की सच्ची भक्ति करे, साचा सहजे ले मिले, जो सच्चा होगा वो तो परमात्मा में मिल जाएगा, और झूठा होगा वो 84 में ही जाएगा, झूठा भी नरक में ही जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति में अपने अंतःकरण को, मन को लगाकर सच्ची भावना से, सच्चे भाव से भगवान की श्रद्धा से भक्ति करें, जिससे भगवान से संबंध हो सके और भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। सत्य राम साक्षी सर्वा